नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। भारतीय डेवलपर पर अपनी मोनोपोली चलाने की वजह से दुनिया की नामी गिरामी कंपनी एप्पल इस समय भारत के अंदर 38 बिलियन अमेरिकन डॉलर के पेनल्टी ट्रैप में फंस चुका है। और भारत की वही नामी गिरामी संस्था जिसने एक समय गूगल पर लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगाई थी और गूगल को भारत में इस पेनल्टी को जमा करने के लिए मजबूर कर दिया था, वही नामी गिरामी संस्था यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फंदे में जाल में अभी एप्पल भी आ चुका है। कुछ भारतीय डेवलपर्स की शिकायत पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब एप्पल की जांच की तो ये पाया कि वास्तव में एप्पल भारत के अंदर मोनोपोली कर रहा है। अब इस जांच को आगे बढ़ाते हुए जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एप्पल से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ डेटा मांगा, तो एप्पल इसमें आनाकानी करने लगा। अब इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एप्पल को वार्न किया है कि या तो हमारी जांच में मदद कर दो और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांग रहे हैं उसको तुरंत मुहैया करा दो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि बिना आपका पक्ष जाने, बिना आपको सुने हुए हम कोई ऐसा फैसला ले दें जो आपके पक्ष में ना हो। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या जिसको देशी और विदेशी हर प्रकार की मीडिया एजेंसी पब्लिश कर रही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई सारे भारतीय ऐप डेवलपर्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से एप्पल की शिकायत करी। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 2003 में भारतीय संसद के द्वारा पास किए गए कानून कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से हुई। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी सरकारी संस्था है जो भारत के अंदर ये सुनिश्चित करती है कि भारत के बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी फेयर कंपटीशन आगे बढ़ता रहे। अब इसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ भारतीय ऐप डेवलपर्स ने एप्पल की शिकायत की है और शिकायत में यह कहा है कि एप्पल ऐप स्टोर के जरिए मोनोपोली बनाकर रखता है। इन ऐप परचेजेस पर 30% तक कमीशन वसूलता है और डेवलपर्स को किसी वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम का ऑप्शन देता ही नहीं है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या तो इसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी होगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और इस एंड्रॉयड फोन के अंदर आप कोई एजुकेशन ऐप, ओटीटी ऐप, डेटिंग ऐप या कोई सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो डेफिनेटली आप एंड्रॉयड फोन में प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते होंगे। वहीं अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है तो इन ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप ऐप स्टोर का इस्तेमाल करते होंगे। अब असली खेल इसी ऐप स्टोर का है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की गई कुछ भारतीय डेवलपर्स के द्वारा कि इस ऐप स्टोर के अंदर एप्पल अपनी मोनोपोली चला रहा है। अब कई सारी शिकायतें की गई लेकिन 3 मेजर शिकायतें हैं जो जांच में सही पाई गई। पहली जो शिकायत है दैट इज 30% कमीशन। अभी 30% कमीशन क्या है तो इसमें यह बताया गया भारतीय डेवलपर्स के द्वारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कि अगर कोई ऐप जैसे कि गेम, ओटीटी, डेटिंग, एजुकेशन ऐप स्टोर पर सब्सक्रिप्शन या इन ऐप से मिलने वाली सर्विसेज बेचता है तो एप्पल उस पर 30% कमीशन लेता है। मतलब अगर कोई यूजर ऐप स्टोर के माध्यम से कोई ऐप इंस्टॉल करता है और उसकी सर्विसेज के लिए 100 रुपीज पे करता है तो 100 रुपए में से 70 रुपए डेवलपर को मिलेंगे और 30 रुपीज का कमीशन एप्पल को चला जाएगा। यहां पर भारतीय ऐप डेवलपर्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया कि अगर हम यही सर्विसेज एंड्रॉइड या वेब प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं तो वहां पर हमसे बहुत कम कमीशन लिया जाता है। एप्पल जो है अपनी मोनोपोली करते हुए हमसे बहुत ज्यादा कमीशन ले रहा है। दूसरी शिकायत जो की है भारतीय डेवलपर्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को वो ये है कि पेमेंट ऑप्शन पर रोक लगाया हुआ है। मतलब एप्पल डेवलपर्स को मजबूर करता है कि पेमेंट एप्पल के सिस्टम से ही हो। डेवलपर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे का ऑप्शन नहीं दे सकते। अगर कोई ऑप्शन दिया जाएगा तो केवल एप्पल पे का ही ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब एप्पल का कमीशन पक्का, कंपटीशन यहां पर किसी भी तरीके का नहीं होगा। इसके अलावा भारतीय डेवलपर्स ने जो मेजर तीसरी शिकायत की है वो ये की है कि एप्पल खुद का फायदा करता है, दूसरों का नुकसान, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। यहां पर भारतीय डेवलपर्स ने उन्होंने बताया कि एप्पल अपनी सर्विसेज जैसे एप्पल म्यूजिक हुआ या एप्पल आर्केड हुआ उन पर कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं लेता, जबकि अगर कोई अन्य ऐप जैसे आपका स्पॉटिफाई हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ जैसे ऐप को 30% कमीशन देना पड़ता है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऐप भी अलाउ नहीं है आईफोन के अंदर। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं आईफोन के अंदर जैसे एंड्रॉइड फोन में किया जा सकता है, क्या आप कर सकते हैं? यहां पर भारतीय डेवलपर्स ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया कि एप्पल फोन में सिर्फ
ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। नो थर्ड पार्टी अलाउ, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन नहीं है। एप्पल यहां पर भारतीय बाजार में अपनी मोनोपोली कर रहा है। अब इस मोनोपोली यानी एकाधिकार से सख्त नफरत है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। ऐसे में दोस्तों देरी ना करते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एप्पल के खिलाफ जांच बढ़ा दी और इस जांच में यह पाया गया कि वास्तव में एप्पल भारत के अंदर मोनोपोली कर रही है, यानी वो दोषी है। अब अगर कोई कंपनी भारत के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्ट्स को, लॉस को ब्रेक करती है तो उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, या फिर एप्पल पर अब क्या एक्शन लेने की तैयारी कर दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत के कंपटीशन लॉ के अनुसार अगर कोई कंपनी एंटी ट्रस्ट या कंपटीशन नियम तोड़ती है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपनी पर उसकी ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक जुर्माना लगा सकती है। यानी एप्पल का अगर मैं ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू देखूं तो वो 380 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। अब इस बात को बहुत अच्छे से एप्पल भी समझ चुका है कि वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जाल में फंस चुका है और डेफिनेटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर पेनल्टी लगाएगा। वो जानता है कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, जब इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल को नहीं छोड़ा तो हमको कैसे छोड़ेगा। अब एप्पल को यह तो समझ में आ चुका है कि पेनल्टी तो डेफिनेटली उस पर लगेगी, लेकिन इस पेनल्टी को कम कैसे किया जाए इसके लिए वो नई नई चाल चल रहा है। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जांच को वेरीफाई करने के लिए एप्पल से मांगती है उसको देने में आनाकानी करती है एप्पल। इसके अलावा उसका ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू कितना है, जब इसका डेटा मांगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एप्पल से, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया और कहा कि देखिए डेटा बहुत बड़ा है, इस डेटा को देने में हमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब डिले पे डिले कर रहा है ताकि पेनल्टी से बचा जाए। इसके अलावा एक चाल और चल दी है एप्पल ने, वो चाल ये है कि एप्पल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये कहा गया है कि जो हम पे 38 बिलियन अमेरिकन डॉलर की पेनल्टी लगाने की सोच रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल गलत है, वो नाजायज है। वो इसलिए गलत है कि अगर मान लीजिए हमने कोई गलती, एप्पल ने कहा दिल्ली हाईकोर्ट में, अगर हमने कोई गलती भारत के अंदर कर भी दी है तो अगर हम पे पेनल्टी लगाने की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सोच भी रहा है तो हम पर ग्लोबल एनुअल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग हम पर पेनल्टी ना लगाई, उसका 10% ना लगाया जाए, हमारी जो इंडियन एनुअल रेवेन्यू है उसके 10% पे लगाया जाए, मतलब पेनल्टी को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है एप्पल। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर से एप्पल को बता दिया है कि भारत के अंदर जो भी मोनोपोली को आगे बढ़ाएगा, यानी एक अधिकार बाजार को बढ़ाएगा, फेयर कंपटीशन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उस पर उसके ग्लोबल टर्नओवर का 10% जुर्माना लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।